बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। किसका सवाल था? इनको बात, हाँ बात कराओ, फिर इनको बात कराना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आप कैसे हो? ठीक है, अच्छे हैं। गुरुजी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हमारे यहाँ ना कुंवारी लड़कियाँ नरसिंह जी के मंदिर में नहीं जाती। क्यों? कि पता नहीं गुरुजी, घर वाले सब बोलते हैं कि नहीं जाते, और भाई का जड़ूला वहीं होता है, मुंडन, तो वहाँ सब फैमिली जाते हैं, पर हम बहनों को नहीं लेकर जाते, कहते हैं कि लड़कियाँ नहीं जाती। नहीं करती हैं, भगवान नरसिंह भगवान की पूजा सब करते हैं। हाँ गुरुजी, हम तो यही मानते हैं। फिर एक बार मेरे बाबा मुझे लेकर भी गए थे, हम सब बहनों को पूरी फैमिली अच्छे से ट्रिप करी थी। उसके बाद ना फिर कुछ महीनों बाद बाबा एक्सपायर हो गए, और 2021 में मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए, फिर चाची। तो अब सब दोष देते हैं कि मतलब वहाँ लेकर गए बहनों को तो ऐसा हो गया। नहीं, वहाँ लेके नहीं जाने से नहीं। अब जो दादाजी थे उनकी आयु कितनी हो गई थी? उनकी हो गई थी 70। हाँ, तो उनके टाइम हो गया था जाने का। हाँ गुरुजी, हम तो यही मानते हैं, पर दोनों चाचा और बुआ जी कहते हैं कि मतलब उनका वहम है, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा उनको। भाई नरसिंह भगवान की पूजा तो सब करते ही हैं, सब जो नरसिंह मंदिर है वहाँ जाते हैं, सब स्त्री पुरुष सब जाते हैं। हाँ गुरुजी। दर्शन भगवान का, भगवान के दर्शन में कभी दोष नहीं होता। अनहोनी तो किसी और कारण देखो, होनी तो कौन टाल सकता है। बिल्कुल गुरुजी। इसलिए उस अनहोनी को इस से ना जोड़ा जाए। और गुरुजी एक और बात बोलनी है। अभी आपका पॉडकास्ट हुआ था इधर केशी घाट पे, एक स्त्री आई थी, वो बोली थी कि आप महिलाओं को क्यों टारगेट करते हो। मैं कहती हूँ गुरुजी जैसी इज्जत महिलाओं को कोई नहीं देता। गुरुजी इतना सम्मान करते हैं हमेशा। और गुरुजी आप मतलब मैं कहती हूँ अगर आप स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहे तो इस दुनिया में कोई नहीं कर रहा, क्योंकि आप ही हो जो इतने अच्छे से इतनी माताओं को इतनी सेवाएं इतनी अच्छी चल रही है। कौन है इस दुनिया में, कोई नहीं करता इतना। और गुरुजी एक और पॉडकास्ट हुआ था इधर गौशाला में, वो महिला आके बोली थी कि आप तो 8वीं पास हो, आपके लिए। मैं कहती हूँ कि वो जबकि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो उसको इतनी अक्ल नहीं है कि संत, इतने बड़े संत से कैसी बात करनी चाहिए। वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि हमने उनको मैया कहा तो उनको बुरा लग गया। हाँ गुरुजी मैंने सुना। वो इतनी पढ़ी लिखी थी वो इतना पता नहीं क्या पढ़ ली है कि उनको मैया कहने से बुरा लग गया। गुरुजी अगर ऐसी पढ़ाई है तो मैं कहती हूँ ऐसी पढ़ाई को आग लगे। सही है। और मैं इन सभी भक्तों से पूछना चाहती हूँ, ऐसे गुरुजी, इन गुरुजी को बेटा भाई सब लोग पाना चाहते हैं। किसके मन में इच्छा नहीं होगी कि गुरुजी जैसा बेटा और भाई मिले। गुरुजी मैं कहती हूँ इन मीडिया वालों को सबको आग लगे, क्योंकि नहीं, उनको नहीं, भगवान उनको भी संभालें, क्योंकि गुरुजी उनके वो भी तो परिवार है। अब देखो मूर्ख हैं वो अलग विषय है, लेकिन परिवार उनका भी है। भगवान उनको हाँ, सर्वे गुरुजी। भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, आपको आके कुछ ना बोले, क्योंकि आपके जैसा पूरी नहीं, दुनिया हम में। उनको उनकी नानी याद दिला देते हैं। हाँ गुरुजी सही है। ठीक है उनके लिए भगवान ने हाँ, कैसी बात करनी है दे रखी है बुद्धि। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। यहाँ बात कराओ ये मैया से। हाँ बात करा, चलो बात करा इनसे। मैया एक तो गुरुजी दो बच्चा छे जो दोनों बेचैन रहे छे, जो बडलियो छे ना, जो यहाँ तो सही रहे, जो काम धंधा चढ़े ना, 4-5 दिन में इतनु बीमार हो इतना जाए। सिर काहे ढकी हो मैया? हम आपके जेठ लगते हैं क्या? हैं? चारों इंडिया में कोई बात नहीं, आप तो हमारी माँ हो। चलो बात करो बेटे से। जो घर में सुख शांति भी को न्यार, लाभ भी को न्यार, दोनों बालक दोनों बेचैन रहे छे। कहाँ बेटा अभी जिससे बात कराई थी? या दो तो सही सिर्फ कराऊंगी, बात कराओ। या यहाँ थोड़ा सा गलत रहे। क्या नाम है? महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल। तो पढ़ाई क्या की है आपने, कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं में। 10 तक पढ़े हो। अच्छा ये बताओ कि शराब पीते हो? नहीं। क्या इंजेक्शन लेते हो चरस अफीम का? हाँ। चरस क्या अफीम? वो इसमें आती है ना, वो कितने की आती है? 6000 रुपये की नाम आती है। 6000 की? तो फिर वो कितनी बार के लिए होती है 6000 की?
5-6 बार के लिए। 6,000 की 6 बार के लिए, मतलब एक डोज 1,000 का। तो दिन में कितने लेते हो ऐसे? 2। मतलब 2,000 रुपये रोज का खर्चा है आपका। अच्छा, कमाते कितना हो? कमा लेता है काम में कितना कमाते हो? 1,000-2,000 क्या करते हो आप? काम कर लेता हूँ, कोई मिलता है जो। कौन सा काम? मजदूरी। तो मजदूरी में 2,000 थोड़ी कमा पाते होगे आप रोज का। नहीं कमा लेते हैं। कैसे कमाओ? मजदूरी में तो अधिक से अधिक मजदूरी 1,000 रुपये है दिन भर की। 500-600, अधिक से अधिक 1,000 कारीगर को मिलता है। आप कैसे कमाते हो ये बताओ? हमारे उधर बिटला फैक्ट्री है, उसमें मकान ले रहे हैं ना, उससे कमाते हैं। तो आप ये नशा करते हो, आपको अच्छा लगता है? अच्छी बात है? नहीं। तो क्यों करते हो? किसने सिखाया आपको? सिखाया तो किसी ने नहीं, मैं ही सीख गया। कहाँ से सीख गए? गांव में पीसी का गुरुजी का नहीं। तो आपको ये 6,000 का स्मोक कौन देता है? ये जो नशा क्या बोलते हैं उसको, कौन देता है आपको लाके? हमारे गांव में कांजरा बेची थी बाहर ने। अब बेटा, आप ये नशा करोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी कि नहीं? हाँ। शरीर खराब हो जाएगा कि नहीं? हाँ। इसलिए ये नशा करना सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है। तो कब छोड़ोगे? मैं इधर आया जब से मैंने पिया ही नहीं है, मेरा मन भी नहीं कर रहा है। अब ना पीना बेटा, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। ये जहर है एक तरह का। कितने युवा बर्बाद हो गए ये नशा करके। आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है। पक्का वादा करो मेरे से कि नहीं पियोगे अब ये नशा करोगे। क्या बोलते इस नशे को? स्मैक। स्मैक। अब नहीं पियोगे ना स्मैक? अब नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। माँ कसम खा के बोलो। माँ की कसम। नहीं करोगे? नहीं पियेंगे। वाह। महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी हमारे धंधे में थोड़ी रुकावट आ रही है। क्या काम है आपका? बच्चों को खाना बनाना, हॉस्टल। तो आप इनकी माँ हो? नहीं। अच्छे बच्चे की मौसी हैं। तो आप खाना बनाते हैं होटलों में जाके? हॉस्टल है लड़कों का। हॉस्टल लड़कों का। तो काम तो कितना कमा लेते हैं आप रोज का? महीने का 17,000 साल। 17,000। तो आप क्या चाहते हैं? काम नहीं चल रहा है? चल तो रहा 17,000 का। चल रहा है, थोड़ी सी रुकावट आ रही है। क्या रुकावट है? क्या रुकावट जा रही बताओ? सब्जी ठीक से पक नहीं रही है कि दाल नहीं पक रही है? नहीं, ऐसा नहीं, आगा से ही हो रहा है कुछ। हैं? आगा से ही कुछ नजर लग रही है। नहीं, काय की नजर लग रही है? बढ़िया भोजन पक रहा, बच्चे खा रहे हैं। 17,500 आपको रोज का महीने का मिल रहा है। पति क्या करते हैं? वे भी यही काम कर। तो पति को अलग मिलता है? दोनों एक में। मतलब दोनों को 17,000 मिलता है। तो आप भोजन ही बनाते हैं तो किसी और, मतलब किसी और टिफिन वाला सेटअप भी चलता ना, किसी और के लिए भी बनाने लग जाइए भोजन। नहीं। नहीं। और अधिक काम करेंगे तो और पैसे आने लग जाएंगे ना। जैसे स्कूल के कितने बच्चों के लिए बनाते हैं? 50 की सीट है बच्चों की। तो 50 और दूसरा स्कूल पकड़ लो 50 वहां का, तो 17 यहाँ मिल रहे हैं, 17 वहां मिलने लग जाएंगे। पकड़ने वाले नहीं, ये सरकारी है। तो सरकारी दूसरा स्कूल नहीं है? अब परमानेंट का काम चल रहा है, जब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। परमानेंट किसका? हमारा। तो आप सरकारी होने वाली हो? हाँ। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है। हाँ, उसमें आ रही है थोड़ी। अच्छा, सरकारी नौकरी हो जाए चाह रही हो तो हो जाएगी, भगवान करेंगे। हमें लगा दाल ठीक से नहीं पक रही कृपा है। करो। और थोड़ा रिश्ता भी आ रहे हैं, उनमें भी थोड़ी सी रुकावट। किसके रिश्ते? लड़का लड़का कितना बड़ा लड़का? 20 साल 19। 20 साल का? 20 साल का लड़का शादी कर लोगी? 22 का हो रहा है। अच्छा, तो अभी मतलब 2 साल तुरंत बढ़ गए। तो लड़की बड़ी है ना, तो दोनों का साथ कर ले। ठीक है, ठीक है। राधे। राधे। हो जाएगा, अच्छा ब्याह होगा, भगवान सब कृपा करेंगे। गुरुजी में भी कही था ना, मको दोनों बालक से दोनों बेचैन रहे से बडलियों से जो धंधा पे जाए ना। हिंदी कहीं है नहीं, कहीं कहो वो समझ में बड़ा नहीं आवे। ऐसे
काम पे जाते हैं ना बड़ा ड्यूटी पे, तो बड़ो लड़को बीमार हो जाए छे, उनको बहुत कष्ट गैल हो रही हो, तो उनकी में उपाय बताओ। तो बड़ो लड़को बीमार है जाए तो वाको इलाज कराओ। थारे पास इलाज- कहीं हॉस्पिटल है आसपास? दवाई दिवा दे से दवाई भी, और उया ना हो जो काम पे चढ़े थे ना, जब एकदम से बीमारी से हो से बाद ही बचे छे। तो वाको कहो करो कि तुम योग क्यों करो, योग करे छोरा, हाँ योग करे छे ना, योग करे, अच्छे डॉक्टर को दिखाए, ठीक हो जाएगा। पैर भी टूटे, दो राड गलेड़ी से पैर बैठ ठीक होगा, भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना करो। वहाँ बात करो वो, हाँ इनसे। राधे राधे गुरुजी। जी बोलते हैं कि हम बिहार से आए हैं गुरुजी। हाँ मैया बोलो। वो दिनारा थाना पड़ता है। दिनारा थाना। दिनारा थाना। हाँ। तो क्या करना है थाने में? थाना में नहीं करना है सर, यही है कि हम आए हैं, 3 मेरा लड़का है। भैया सवाल क्या है? लड़के तो 3 हैं। हाँ। सवाल क्या है? सवाल यही है गुरुजी की मारपीट करता है, हमको निकाल देता है। कौन? ये छोटा वाला घर है और 2 गो है, एक सूरत में एक अहमदाबाद में। तो हमको मारपीट करता, बोलता है कि इसको खाना बंद करो। खाना बंद कर दिया। उसका बीवी जो कहती है वो सुनता है। खाना बंद कर दिया। हमको मेरा पति है, उससे हम बोला था कि देखिए ना हमको खाना बंद कर दिया, ऐसे ऐसे गाली देती है, ये भी गाली देता है, मारता है। तो बोलता है कि तुम झूठ बोलती हो। बच्चे को लाए हो? नहीं, उसका शादीशुदा हुआ 2 लड़की है। पति लाए हो? पति नहीं लाए, हम अकेले आए हैं गुरुजी, पति को नहीं लाए हैं, पति ही यहाँ आता है। उधर का आदमी आया, वही साल लाट में हम आ गए सर। तो क्या कहा कि हम बड़े रात भर हमको खाना नहीं दिया, छोटा बेटा है बड़ी मारा, गालियाँ देता, खराब गालियाँ दिया, हमको घर से बाहर कर दिया। फिर भी हम कहे कि हमको रहने दो, तो नहीं। चलो आप ले आना, हम समझाएंगे आपके बेटे को और आपके पति को। वही कह रहे हैं सर नु गुरुजी कि बहुत सुबह में बड़ा बेटा को, माझिल बेटा के बोलो कि देखो हमको खाना बंद किया है, अब मारपीट करता है। आप ले आना हमारे पास, हम बात करेंगे, सब ठीक होगा, चिंता न करना। जय श्री नारायण गुरुजी। जी जी जी। राधे राधे। राधे राधे। मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ आपको। सुनाओ। मेरा वीर जुदाइया न पाईवे, मेकू जंगलां दे विच ना रुलाईवे, मेकू पहला विछोड़ा पिता दा, दूजा हिम्मता प्यारी सियादा, तीजा तू भी निखेड़ा ना पाईवे, मेरा वीर जुदाइया ना पाईवे। मैया सुंदर। पिता रोंदा भी बैठा आकाश ते, रोंदा हिम्मता तेरी लाश ते, तीजा तू भी निखेड़ा ना पाईवे, मेरा वीर जुदाइया ना पाईवे। मैया कुछ समझ में नहीं आया, तुमने जो भजन है गाया, अब हिंदी में समझाओ, तुमने है क्या ये गाया। मैंने ये मेरी सुनो, कुछ भी समझ ना आया, जो भजन है तुमने गाया, अब हिंदी में समझाओ, समझा रही हूँ, जो तुमने है ये सुना रही गाया। हूँ, आपको सुना रही हूँ मैं। ये राम जी ने, मतलब लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे ना, तब राम जी ने सुनाया, राम जी ने ये भजन बोला था। अच्छा। ये पंक्तियां बोली थी लक्ष्मण जी के लिए, भी मेरा भाई मेरे से भी छोड़, अब मेरे को मतलब छोड़ के मत जाना। अच्छा ठीक है, अब आ गई समझ? आ गई आ गई। अब वो सुना
अरे बस हाँ थोड़ा और सा, अच्छा चलो ऐसे सुनो क्या ऐसा सुनाना समझ में आए। समझ में, हाँ सुना रही हूँ आपको। हाँ राधे राधे। ये राम जी को जब वनवास मिलता है ना, तब राम जी अपनी मम्मी से आज्ञा लेने के लिए आते हैं। मम्मी से? माया राम की मम्मी? मम्मी नहीं, क्या बोलते हैं, क्या? मैया मैया मैया। हाँ। दिया पिता ने राज भरत को, मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। हुक्म नहीं यहाँ आने का, हुक्म नहीं इस घर का खाना खाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। बस करो मैया, बेटी अब सबको मौका दे दो। आपका भजन अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस सही है, सही है। सबको मौका है, सब परेशान हो रहे हैं। राधे राधे गुरु जी गुरु अगली बार आना तो पूरा सुनाना, आधा अब पूरा तब, इसी बहाने आप आओगी। गुरु जी मेरा आपसे ये सवाल है माइक पास। कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो मेरे पास लड्डू गोपाल है, तो हम उनको क्या भोग लगाए, क्योंकि हॉस्टल में तो प्रोवाइड नहीं हो पाता है बिना लहसुन प्याज का खाना, और ना हमें हॉस्टल में अलाउड है कि हम बनाएं। थोड़ी बादाम कभी रख लिया करो, थोड़ी काजू, थोड़ा सा रख चने, थोड़ा सैलेड सलाद। और जैसे रूममेट्स रहती हैं साथ में, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे, तो कभी जैसे मैं रूम पे नहीं रहती हूँ तो साथ वाली कभी नॉनवेज ले आए या कुछ ले आए, तो आपकी एक जो ही। फ्रेंड है, लड़कियां रहती हैं, हाँ, तो लड़कियां नॉनवेज खाती हैं, क्या खाना पसंद करती हैं ज़्यादा? वो कुछ भी ले आती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं पता, बट वो नॉनवेज लेके आ जाती मतलब हैं। लड़कियां भी कितनी निर्दयी हो गई हैं, मछली खा जाती हैं। बताओ, मछली भी बेचारी लड़की है, मतलब स्त्री है, नहीं है मादा। मछली स्त्रीलिंग, लड़की लड़की। बताओ, लड़की मतलब स्त्री का दर्द नहीं समझ रही है मछली का, वो तड़पा के खा गई। ऐसा होता है कि जैसे कभी रूम पे नहीं है, आप outing अपनी हुई है, बहनों से मतलब फ्रेंडों से बोलना कि तू भी लड़की है, ये मछली भी लड़की है। बहुत बार बोला है कि चलो उसे बताओ, ठीक है, तड़पाती हो, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। बहुत बार बोला है कि चलो अपना ध्यान मत रखो कि मेरे पास लड्डू गोपाल है, इस चीज़ का वो करो, तो ऐसा बोलती हैं कि हम क्या करें, हमारा तो नहीं है। कभी रूम पे ड्रिंक ले आती हैं, कभी सिगरेट ले आती हैं। अच्छा, लड़कियां दारू पीती हैं? तो तो ऐसे लड़कियां में दारू ले आती है खरीद के? हाँ, गजब पढ़ लिख लिया गाय समाज ने, बहुत बिंदास चल रही है शिक्षा हमारे देश की, वाह। ये पढ़ा लिखा भारत है, लड़कियां दारू पीने लग गई। तो गुरुजी वही चीज़ जानिए कि फिर उनकी सेवा कैसे की जाए, कि मैं अकेली हूँ, मतलब तो सिगरेट भी पीती हैं लड़कियां? हाँ। तो दारू कौन सी वाली पीती हैं? मेरे को नहीं पता गुरुजी, हैं? मेरे को नहीं पता। पौवा पीती हैं क्या? नहीं, कुछ होता है, हैं? होता है। थोड़ा इस तरफ, हाँ इस तरफ, हाँ। ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने माधव को लेके अपने दोस्त के कमरे पे चली जाती हूँ, मैं नहीं रहती रूम पे, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छी लगती वो चीज़। अब मैंने नीचे मतलब काफ़ी बार कंप्लेन की है कि नहीं, तुम जैसे पुरुष लोग गांव में पहले क्या होता था, दारू पी लेते थे पर मोहल्ले भर को गाली देते थे, तो तुम्हारी फ्रेंड भी दारू पी के गाली देती है, तेरा ऐसा तेरा वैसा? नहीं, गालियाँ तो नहीं देती है, बट हाँ ये है कुछ ड्रामे तो करती हैं, कभी बाहर जाके ग्राउंड में, कभी कुछ जाके, कभी किसी के ऊपर गिर जाएंगी, ऐसा तो करती हैं। किसके ऊपर गिर जाती हैं? अपनी दोस्तों के ऊपर, किसी कोई लड़का चल रहा होगा उसको छेड़ लेंगी, ऐसी अच्छा, हरकतें करती लड़कियां हैं। छेड़ रही हैं लड़का? हाँ, हमने तो ये सुना था कि लड़के छेड़ते हैं लड़कियां, लड़के लोग लड़कियां छेड़ते हैं, ये सुना था। आप बता रही हो लड़कियां भी लड़के छेड़ती हैं, ये सही है? हाँ जी। मतलब देश कितना तरक्की कर रहा है, क्यों? हमारा भारत महान है। अब तो लड़कियां लड़के छेड़ रही हैं। तो आप मुझे इस चीज़ का निवारण दीजिए कि मैं कैसे सेवा अच्छा, ये करूं? लड़कियां लड़के छेड़ती हैं तो लड़के छिड़ जाते हैं कि नहीं? अब वो चीज़ तो मेरे को नहीं पता,
कि वो छिड़ते हैं कि नहीं छिड़ते हैं। पर ये चीज़ मेरे को है कि मैं उनकी सेवा कैसे करूं, क्योंकि वो मेरे पास 5 साल से हैं। मेरे कोई भाई बहन नहीं है, हम 3 लोग हैं घर के, मम्मी पापा और मैं। तो उनको मम्मी ने मेरे को मेरे बर्थडे पे दिया था क्योंकि अकेले थे। तो 5 साल से अब वो मेरे पास हैं। तो बीच में अभी ऐसा हुआ था, पहले मेरे पास छोटे लड्डू गोपाल थे। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करो और अपनी फ्रेंडों को समझाओ कि बहन ये सब दारू वारू पीना सही नहीं है और ये छेड़ा छाड़ी और भी सही नहीं है। तो ऐसा हुआ तो गुरुजी की मेरी क्लास लगी हुई थी, तो मेरा डीएच चल रहा था उस टाइम पे, डाइसेक्शन। तो मेरी रूममेट ने मेरे लड्डू गोपाल बेड से नीचे गिरा दिए और फिर मेरे से बोलती है कि लड्डू गोपाल खुद चढ़ के नीचे गिर गए। मतलब उनका पैर खंडित हो गया। पहली बार ऐसा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने बोला ठीक है, तो मैंने पुजारी जी से बात की जो कॉलेज में मंदिर के पुजारी हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला उससे चाहे 1 रुपये शगुन का ले या कुछ भी ले, बट जो आप लड्डू गोपाल लेके आए तो उसमें मिला देना, जिससे ये हो जाएगा कि उसने मेरे को दिए हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, हम खुद वो चीज़ नहीं ले सकते हैं। तो फिर वो चीज़ मेरे से भी उस चीज़ पे लड़ने लगी कि नहीं मैं तो नहीं दूंगी, तेरे टूटे हैं मैं क्या जानूँ। तो उस चीज़ पे भी बहुत बहसाबाजी हुई। तो अब मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आती कि मैं उनकी सेवा कैसे करूं हॉस्टल में। उनको आप ना बादाम का भोग लगा के स्नान करा दिया करो, हाँ जी। कपड़े पहना दिया करो भगवान जी को, और बढ़िया भोग लगा के कुछ भी प्रार्थना कर लिया करो। और आप थोड़ा भगवान का उनके बारे में बताया करो, जो आपकी पड़ोस मतलब जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताओ भगवान के बारे में। वो मेरी फ्रेंड्स नहीं है, वो केवल मेरी रूममेट्स है। मैं उनके साथ रह रही हूँ मजबूरी में, क्योंकि मैं देहरादून से हूँ और मेरा कॉलेज जयपुर में है। तो जयपुर में मतलब कॉलेज की लड़कियाँ कितने % लड़कियाँ दारू पीती हैं? 80%। 80%। और कितने % लड़कियाँ लड़के छेड़ती हैं? वो चीज़ नहीं पता। तो दारू और लड़के और सिगरेट के अतिरिक्त भी कुछ है? हाँ जी। सिगरेट 1, दारू 2, छेड़ा छाड़ी 3, चौथा भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने ये चीज़ें जिस चीज़ से मेरे को दिक्कत है, तो वही चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता है कि मैं क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ एक रूम में। क्योंकि अब मैं 24 घंटे रूम में नहीं रह सकती। माधव को सुबह नहलाया, पूजा की, भोग लगाया, मैं क्लास चली गई। उसके बाद वो मेरे पीछे रूम में क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं पता। तो वो वहाँ पे बैठ के सिगरेट भी पीती होंगी? हाँ वही चीज़ है ना। अब बीच में ऐसा हुआ था कि मेरे को ऐसा पता चला कि जब मैं रूम से चली जाती हूँ तो वो मेरे लड्डू गोपाल को, मतलब मैं नहला के धुला के उनको बिठा के चली गई, वो मेरे लड्डू गोपाल को मेरे मंदिर से अपने बेड पे ले जाती हैं, उसको दोबारा उसके कपड़े निकालती हैं, फिर उसको नहलाती हैं, फिर उसको दोबारा कपड़े पहनाती हैं। कौन? वही लड़कियाँ? हाँ। तो आपके ठाकुर जी की सेवा वो करती हैं? ऐसा जब मेरे जाने के बाद वो करती हैं। तो अच्छा, चलो उनके अंदर भी थोड़ी श्रद्धा है। लेकिन मैं गुरुजी जब से मतलब उसने थोड़ा ये भी ध्यान देना कि तुम्हारे भगवान को बिगाड़ न दें वो। हाँ, ले जाए अपने पास। हाँ, सिगरेट टिगरेट पी रही हैं, बताओ। भगवान ही बिगाड़ दे। मैं मतलब अपने ठाकुर जी को तब से उनको छूने नहीं देती जब से उन्होंने वो खंडित किए हैं। तो मैं उनको दूर रखती हूँ, मैं उनसे बोल के रखती हूँ मेरे लड्डू को। लेकिन यदि वो आपके भगवान को नहला, आपकी अनुपस्थिति में यदि वो भगवान जी को नहला रही हैं और भोग वगैरह लगा रही हैं, मतलब चलो कहीं ना कहीं बिगड़ी है माना की, पर कहीं ना कहीं सुधरने की संभावना है। यदि वो भगवान से जुड़ी हैं तो आज नहीं कल समझ आ जाएगी। पूजा पाठ वो करती हैं रेगुलर। अच्छा। शाम को जैसे मैं पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ जिस टाइम पे, तो बगल में उसकी भी चल रही होती है। जैसे 3 रैक है। हाँ। इधर मेरा रैक है, इधर उसका रैक है। तो उसने अपना मंदिर बना रखा है, वो अपना करती है, मैं अपना करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो पूजा नहीं करते। अच्छा, पूजा करती हैं फिर दारू पी लेती है। सैटरडे संडे वीकेंड होता है तो उनमें अब उनका वो चलता है, तो तब मैं रूम पे नहीं रहती हूँ। अच्छा, आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, दिन में पूजा करती हैं, रात को दारू पीती हैं। हैं? हाँ, मैं यही बोलता हूं तो न्यूज वाले बेहोश हो जाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं। सही है। चलो और बताओ, हम आपकी क्या सेवा करें? यही चीज़ जाननी है कि उनकी सेवा कैसे करूं। अब उनकी सेवा ऐसी करो जैसे हमने बता दिया। मतलब भोग में ज़रूरी नहीं है ना कि बना हुआ ही लगाऊं। हाँ, जैसे बादाम है, काजू है, किसमें से कभी इस चीज़ का भोग लगा दिया। जैसे मैं कभी उनको फ्रूटी रख देती हूँ तो ये चीज़ तो रख सकती हूँ ना। नहीं, फ्रूटी रोटी कौन पेट भरता है पी के? फ्रूटी से थोड़ी पेट भरता है।
नहीं, नॉर्मली जैसे शाम को रख दिया, कोई चीज़ खाने का रखा, साथ में वो रख दिया। फ्रूटी व्रूटी नहीं और चिप्स भी नहीं। चिप्स से भगवान का पेट खराब हो जाएगा। थोड़ा भगवान को मेहनत ज़्यादा रखती, बादाम दाम खिलाओ, चने यानी अंकुरित करके। लेकिन रोज रोज बादाम खाएंगे तो पक जाएंगे ना। कौन? माधव। भगवान नहीं पकते। कभी मिश्री है, कभी मक्खन है, कभी दूध है, दूध का भोग लगा दिए कभी। और जैसे गुरुजी सुलाने रोटी का है। आपके यहाँ रोटी आप खुद बनाती हो रोटी? नहीं, मेस में बनता है खाना, वर्कर्स बनाते हैं मेस तो में। जैसे आप घर से अचार ले जाया करो, हाँ है तो रोटी अचार का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन गुरुजी ये डाउट रहता है ना कि जब रोटी बनती है तो मेस में लहसुन प्याज का यूज़ होता है, तो वो जिस पतीले में रखी है वो लहसुन प्याज का हो तो फिर? अब ये तो भगवान जाने। तो फिर आपको जो बताया गया 2-4 किलो चने मिश्री ले जाया करो, थोड़ा थोड़ा भोग लगाते रहो। और जैसे गुरुजी एक सवाल और, जैसे कि पीरियड्स आते हैं जिस टाइम पे, तो मैं अपने माधव अपने दोस्त को दे देती हूँ सेवा करने के लिए, तो क्या ऐसे दे सकते हैं? ठीक है, जब आपको 6 दिन अशुद्धि में भगवान का मानसिक स्मरण करना चाहिए, मानसिक पूजा करनी चाहिए, उस समय भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो बगल वाली बहन है उससे करा लो पूजा। नहीं, वो नहीं करती है। तो आप तो कह रहे हैं बगल वाले को। वो तो मेरे पीठ पीछे उन्होंने किया है, मेरे सामने कुछ नहीं करती है वो। हाँ, तो आप मानसिक प्रणाम करो, मानसिक भाव का स्नान, कि हम स्नान करा रहे हैं, भोग, मानसिक पूजा करो 6 दिन। और मान के चलो जैसे मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, मेरे दोस्त बाहर रहते हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ। जैसे जब मेरे को ऐसा होता है कि अब 6 दिन तुम अपने पास रखो, तुम सेवा कर लो। तो आपके दोस्त वहीं नहीं रहते आपके पास? ये करता है। कौन है? अच्छा, तो ये दूर रहते हैं? ये पीजी में रहते हैं। अच्छा, हाँ, मैं हॉस्टल में रहती तो हूँ। ये लोग नहीं पीते शराब वराब? नहीं, ये रघुवंशी है, इसके घर में नहीं चलता ये सब। मतलब लड़के दारू नहीं पी रहे हैं, लड़कियां दारू पी रही हैं? हैं? ना दारू ना सिगरेट, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब लड़कों वाला पूरा खेल लड़कियां खेल रही हैं। उल्टा हो गया क्या? कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। तो ऐसे दे सकती हूँ ना सेवा करने के लिए? हाँ हाँ, दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी नानी आई हुई है बक्सर से, आपको बहुत मानती हैं ये, तो आपसे बात करना चाहती हैं थोड़ा सा। कराओ कराओ। बक्सर मतलब अहिल्या माँ का उद्धार बक्सर में ही हुआ था। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं सोची न कि गौ माता के लिए कुछ हम अपना दान पुण्य करें। जी मैया, कर दो। वहाँ से आकर दे हाँ सकते। कर दे बेटा, नाम लिख लो, मैया का नाम लिख लो जी। चलो, और किसी का है? ये छोरा दे दो। हाँ, ये बहन को दे दो, इनके बाद बहन को। महाराज जी, मेरा एक संकल्प है। संकल्प बोलो। व्रत क्षेत्र मांस मुक्त मदिरा मुक्त गौ माता राष्ट्र माता भारत हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिए वृंदावन धाम की 21 दंडवत परिक्रमा कर रहा हूँ। 3 कर चुका हूँ, 4थी कल आरंभ करूंगा। 11 सात्विक भोजन के साथ, 9 जल फल के साथ, आखिर वाली 1 खाली जल के साथ। अपने इस भाव में बागेश्वर धाम बाबा का आशीर्वाद चाहता हूँ। यहाँ के सभी रसिक संत, सभी कथावाचक के पेज के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करवाना चाहता हूँ कि हमारा व्रत क्षेत्र 84 कोस मांस मदिरा से मुक्त हो जाए। बिल्कुल होंगे, भगवान सद्बुद्धि देगा, भगवान सद्बुद्धि देंगे नेताओं को, तो हो जाएगा। क्योंकि भगवान तो चाह ही रहे हैं, आप हम सब चाह रहे हैं कि मांस और शराब मुक्त हो, नेता लोग नहीं चाह रहे हैं। महाराज जी, आपसे यह है कि आपके पेज के माध्यम से निवेदन करवाना चाहता हूँ। अब वो भी एक संत हैं, जब यहाँ से संत और कथावाचक उनसे निवेदन करेंगे तो उनकी समझ में थोड़ी बहुत तो आएगी। ठीक है, आपकी बात पहुँच जाएगी। हाँ, तो भी पहुँचनी चाहिए। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा, बैठ जाओ। गुरुजी, मैं बनारस से आई हूँ, मेरा नाम प्रतिमा श्रीवास्तव है जी। गुरुजी, राधा कृपा कटाक्ष, गुरुजी इसकी महिमा क्या है? मुझे इतनी जानकारी नहीं है, थोड़ा बताइए। राधा जी की अपनी महिमा है, राधा कृपा कटाक्ष की अपनी महिमा है। जो इसका पाठ करता है वह
संसार के हर बंधन से मुक्त होकर के भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। अच्छा गुरुजी, तो ये बड़ी महिमाएं हैं इन सब चीज़ों की। अच्छा गुरुजी, 2 लाइन आपके लिए गाएं? बोलो। हाँ हाँ। आए हैं मेरे गुरुवर, अपना मुझे बना ले, अज्ञान का अंधेरा दिल का मेरे मिटा दे, अज्ञान का अंधेरा दिल का मेरे मिटा दे। गुरुजी राधे राधे। बहुत सुंदर। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बोलो। आप किस बात का? इस बात का कि आप हमारे गुरु हैं। अच्छा, खुश रहिए। और गुरुजी जैसे भी आप कोई भी पोस्ट कार्ड का कुछ भी होता है, कोई भी कुछ भी बोलता है, तो हम तो ऐसे इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। बस एक हनुमान चालीसा डेली का रोज मैं आपके लिए आपके चरणों में समर्पित कर देती हूँ। कोई भी आपकी नज़रों कोई भी बाधा हो, कुछ भी हो, बस हनुमान चालीसा एक पढ़ती हूँ और आपको समर्पित कर देती हूँ। और गुरुजी मेरे ना दोनों बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम है, 10th और 12th के, उनको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। थैंक यू। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पापा रायपुर से आए हुए हैं, वो आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। गुरुजी राधे राधे जी। ऐसी कैसा करें भगवान की माने भक्ति और प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। कथाएं सुनते रहिए नित्य, भगवान अपने आप भक्ति प्रेम सब कुछ देंगे। ठीक है, यही चलो प्रार्थना है। अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर चलिए, ऊपर मिलेंगे सबको। आज के लिए इतना ही, कल फिर करेंगे प्रश्नोत्तरी। राधे राधे।